Hi everyone, thanks a lot for joining. My name is Gulshan Shubham and I'd like to welcome you all to session number 47 presented by Dynamics Intellectuals. आज का टॉपिक है आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल इन D365 Business Central and it will be presented by Dhaval Bhatt. Dhaval Bhatt is currently working with LTI Mindtree as senior functional consultant. So Dhaval, over to you. Thank you, Gulshan. Okay, so आज के सेशन का एजेंडा जो है बेसिकली जैसे गुलशन ने बताया कि आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले एजेंडा में कितने पॉइंट्स है वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ एंड देन हम आगे बढ़ेंगे कि सिस्टम कैपेबिलिटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल सिस्टम के अंदर ये प्रोविज़न दिया क्यों है, राइट। सो आज हम जो बात करेंगे उसके अंदर ये आएगा कि रिक्लासिफाइंग इन्वेंट्री वो होता क्या है, उसका नीड क्या होता है, और अब सिस्टम के अंदर प्रोविज़न है तो वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही रिक्लासिफिकेशन के थ्रू हम कौन कौन से जो डेटा है जिसको कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, आइटम के जो साथ एसोसिएटेड होते हैं जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन, वो हम कैसे इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड एक बेसिक सा डिफरेंस जो रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे, दैट आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल और जो हमारा नॉर्मल ट्रांसफ़र ऑर्डर्स का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिक्लासिफाई इन्वेंट्री होता क्या है, व्हाट इट इज़, और उसका ज़रूरत क्या है। तो एक सीधा सा एग्जांपल या फिर सिनारियो समझाता हूँ। मान लीजिए कंपनी जो है वो बिजनेस सेंट्रल यूज़ कर रहा है या फिर नेविजन यूज़ कर रहा है। अब हम सबको पता है कि एक बार कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट हो गया, दैट मीन्स नेव या तो बीसी की लैंग्वेज में बात करी जाए तो एक बार हमने ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दिया, सो उसको मॉडिफाई करने के लिए सिस्टम हमें ऑप्शन नहीं देता है, राइट। अब यही सिनेरियो अब मान के चलो कि हमने एक परचेस जो था उसके रेफरेंस में हमने जीआरएन पोस्ट कर दिया, राइट। सो सिस्टम के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री ऑलरेडी इन हो चुका है। नाउ जो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि रिक्लासिफाई इन्वेंट्री वो क्यों कर सकते हैं, उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो वो ये है कि टू चेंज द इंफॉर्मेशन अटैच टू आइटम्स इन इन्वेंट्री। मतलब कि उसके साथ में जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है जो स्टोर हुआ है इन टर्म्स ऑफ आइटम लेजर एंट्रीज, बेसिकली बिजनेस सेंट्रल की अगर बात करी जाए तो उसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन उसकी चेंज करनी है। अब वो चेंज करने का रीज़न क्या हो सकता है, दैट अ डेटा एंट्री एरर मेड ड्यूरिंग द इन्वेंट्री पोस्टिंग, राइट। सो जैसे मैंने बताया कि जब हम एग्जीक्यूट कर रहे थे जीआरएन को या फिर इनवॉइस जब बुक कर रहे थे जीआरएन के साथ में, तब कुछ इंफॉर्मेशन या तो मिसिंग रह गई या फिर हमने मतलब कि सिस्टम का जो यूज़र है उन्होंने कुछ गलती कर दी उस डेटा को पोस्ट करते टाइम। तो अब उसको करेक्ट करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम रिक्लासिफाई इन्वेंट्री जो प्रोविज़न है सिस्टम के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा जो है पॉइंट वो ये है कि सेम जो फर्स्ट पॉइंट है उसी का एक चीज़ कि चेंजिंग एट्रीब्यूट्स ऑन आइटम लेजर एंट्री कैन ओनली बी डन थ्रू आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल। मतलब कि अब सिस्टम के अंदर जब हमें इस चीज़ का उपयोग करना है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं थ्रू आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल। अब आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल ही क्यों, क्योंकि सिस्टम में और भी अलग अलग प्लेसेस है जहाँ से कि हम इन्वेंट्री जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल सा एक ट्रांजैक्शन टाइप है हमारे पास आइटम जर्नल्स, ठीक है। दूसरा जो है टाइप वो होता है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑर्डर्स। अगर मान लो कि लोकेशंस और बिन्स के रिलेटेड हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं विद इन वेयर हाउसेस एंड ऑल, सो हम आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल ही क्यों यूज़ करेंगे। सो आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल यूज़ करने का रीज़न जो है वो मैंने थर्ड पॉइंट पे बताया हुआ है कि
आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल के पास कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज़ है। फॉर एग्जांपल न्यू वाले फील्ड्स। सो वो फील्ड्स मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि फील्ड वो क्या है और कौन कौन से फील्ड्स अवेलेबल है जब हम यूज़ केसेस डिफाइन करेंगे उस टाइम पे। सो बेसिकली इस ट्रांजैक्शन टाइप के थ्रू, इस रिक्लासिफिकेशन जर्नल के थ्रू हम उसका जो एट्रीब्यूट्स है, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड आइटम लेजर एंट्रीज है हमारे सिस्टम की, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो रिक्लासीफाई इन्वेंट्री जो है वो सिस्टम में इस तरीके से उसका नीड रहेगा, और किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे वो हम देखेंगे आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो ये है कि उसके यूज केसेस क्या है, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें जो है जिसको कि हम आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट्स है वही सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 डायमेंशन कोड, नंबर 2 लोकेशन कोड, नंबर 3 बिन कोड, देन लॉट या तो सीरियल नंबर अगर आइटम के साथ ट्रैकिंग स्पेसिफिकेशन ऑन कर रखा है और उसके स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो लॉट या तो सीरियल नंबर। लॉट सीरियल नंबर इंफॉर्मेशन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर उसको चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। एंड लास्टली कि उसका जो एक्सपायरेशन डेट है लॉट या तो सीरियल नंबर का, उसको अगर चेंज करना है किसी रीज़न से तो वो भी हम कर सकते हैं। नाउ अब मैं आपको सीधा 1 बाय 1 इसके जो यूज़ केसेस है वो थ्रू डेमो आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ताकि ये जो थियरी पार्ट मैंने थोड़ा सा 5 मिनट्स में जो एक्सप्लेन किया वो आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो सीधा हम चलते हैं बिजनेस सेंट्रल के ऊपर। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम क्रोनस इंडियन लोकलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं मेरे सिस्टम के अंदर। नाउ यहाँ पे आप शॉर्टकट मेनू के अंदर मैंने उसको बुकमार्क करके रखा हुआ है आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल, या तो फिर आप टेल मी से भी उसको यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। नाउ जो हमारा पहला यूज़ केस है, पहला यूज़ केस जो है वो है कि अगर डायमेंशन कोड जो है वो हमें करेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं बता देता हूँ, फिर इसके अंदर डेमो में जाते हैं। तो मान लीजिए जब हम GRN उसका एग्जीक्यूट कर रहे थे या पोस्ट कर रहे थे, तब एक डिपार्टमेंट कोड जो है वो डायमेंशन का वैल्यू सेट करना था दैट सेल्स डिपार्टमेंट हैज़ टू बी सिलेक्टेड। बट जो यूज़र है उन्होंने ये डिपार्टमेंट का जो वैल्यू था वो सिलेक्ट नहीं किया है, और ILE तो बन चुका है, ट्रांजैक्शन पोस्ट हो चुका है। तो अब जाके उसको अगर सही करना है तो हम कैसे कर पाएंगे, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। तो हमें जाएंगे आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल्स के अंदर। अगेन अगर जर्नल है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रहेगा वो ये रहेगा कि उसका एक बैच बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैचेस जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है डिफ़ॉल्ट और एक टेस्ट बैच, 2 बैचेस मेरे पास बने हुए हैं, और इसका जो टेम्पलेट रहेगा वो टेम्पलेट रहेगा आइटम जर्नल टेम्पलेट। राइट, सो ये हमारे पास एक रिक्लासिफिकेशन जर्नल के लिए मैंने बैच बनाया है। नाउ अगर हम टेम्पलेट की बात करें, सबसे पहले टेम्पलेट पे जाते हैं, तो आइटम जर्नल टेम्पलेट्स, सो ये जो नॉर्मल है वही मेरा टेम्पलेट है आइटम जर्नल टेम्पलेट। राइट, अगर मैं बैचेस में जाऊंगा तो बैचेस के अंदर ये मुझे मिलेगा आइटम रिक्लास जर्नल टेम्पलेट। अगर इसको हम यहाँ से देखें तो जर्नल टेम्पलेट जो है वो मेरा है ट्रांसफ़र। ठीक है, तो मेरा ट्रांसफ़र के अंदर ये मैंने एक ये जर्नल टेम्पलेट जो है वो मेरे पास यूज़ करके मैंने जर्नल बैचेस बनाए हुए हैं। राइट, नाउ जो थर्ड पॉइंट था जो मैंने बताया था कि हम
आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल के थ्रू ही इसके जो वैल्यूज़ है या एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं या ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा है उसको चेंज करेंगे। उसके रीज़न है कि यहाँ पे एडिशनल फील्ड्स दिए हुए हैं, राइट। तो जो एडिशनल फील्ड्स है वो अगर आप यहाँ पे लाइन पे चेक करो, मैं अगर आपको लेके जाऊँ तो लाइन पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जैसे कि लोकेशन कोड है, तो न्यू लोकेशन कोड करके एक मेरे पास नया फील्ड है। सिमिलरली बिन कोड के लिए मेरे पास न्यू बिन कोड इस तरीके का फील्ड अवेलेबल है। सिमिलरली जो डायमेंशंस है, तो डायमेंशंस के लिए भी सिस्टम में एडिशनल फील्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो डिपार्टमेंट जो कि मेरा मेन या तो ओल्ड डायमेंशन कोड था जो कि सिलेक्टेड होगा या नहीं भी हो सकता है, और उसको चेंज करने के लिए जो न्यू डायमेंशन कोड लगेगा तो उसके लिए न्यू फील्ड, तो न्यू डिपार्टमेंट, न्यू कस्टमर ग्रुप, न्यू परचेजर कोड, ठीक है। तो अब मान लो जो पहला यूज केस है हमारा कि एक ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट हुआ, जो इन्वेंट्री इन हुआ, उस आईएलई के साथ में जो हमारा डिपार्टमेंट कोड है वो सिलेक्टेड होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट, वो सिलेक्टेड नहीं था। तो ऐसे सिनारियो के अंदर हम सीधा सीधा सिर्फ डिपार्टमेंट कोड, डायमेंशन को टैग करवाने के लिए हम वो जो हमारा आईएलई बना हुआ है उसी के साथ ये एसोसिएट करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो देखते हैं कि फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट नंबर जो है टेस्ट 001, राइट। अब मेरे पास एक आइटम है फॉर एग्जांपल 1010, दिस इज द आइटम। नाउ अभी ये आइटम मेरा जो भी लोकेशन पे होगा उस लोकेशन के ऊपर इसके अंदर जो है वो चेंजेस हम करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरा जो ये आइटम है ये लोकेशन 1 पे अवेलेबल है, ठीक है। नाउ अगर हम चाहे तो रिलेटेड में जाके आइटम में जाके आइटम अवेलेबिलिटी बाय लोकेशन देख सकते हैं, सो दैट उसका इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा दैट ओके लोकेशन 1 के ऊपर जो है हमारे पास 7 क्वांटिटी का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। नाउ मान लीजिए ये 7 क्वांटिटी जो है इसी को मुझे जो मेरा डिपार्टमेंट कोड मुझे सेट करना था वो अभी तक सिलेक्टेड नहीं है। अगर उसको चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ आइटम लेजर एंट्रीज के ऊपर, फिल्टर दे देते हैं हम हमारे आइटम का। आइटम नंबर इज 1010 एंड लोकेशन कोड इज लोकेशन 1, ऑलराइट। सो हमारे पास जो ओपन इन्वेंट्री है वो है 5 क्वांटिटी और 2 क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो डिपार्टमेंट कोड जो है वो सिलेक्टेड नहीं है, राइट। डिपार्टमेंट कोड डायमेंशन का वैल्यू हमने सेट नहीं करा है। तो जो हमारा पहला यूज केस है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो इसी के थ्रू होगा कि डेटा एंट्री मिस्टेक के रीज़न की वजह से हमारा डिपार्टमेंट कोड हमारा सेट नहीं हो पाया था। अब हमें सिर्फ डिपार्टमेंट कोड इसको टैग करना है। तो टैग करने के लिए क्या करेंगे, आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल, यहाँ पे मैं क्वांटिटी जो है मेरा फॉर एग्जांपल 7 क्वांटिटी मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है कि सिस्टम रिक्लासिफिकेशन जब हम कर रहे हैं उस टाइम पे जो भी डेटा मैनिपुलेट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ओपन इन्वेंट्री के ऊपर कर पाएगा। अगर मान लो उसमें से कोई इन्वेंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है एंड अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मान लो कि उसमें से कुछ 5 क्वांटिटी हमने सेल कर दिया था, तो सेलिंग वाला जो हमारा आईएलई है उसके ऊपर भी ये इफेक्ट आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। जितना हमारे पास सिस्टम में इन्वेंट्री अभी भी पड़ा हुआ है उसके ऊपर ये चीज़ का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो 7 क्वांटिटी जो है ये मेरे पास अवेलेबल है। नाउ डिपार्टमेंट कोड जो है ये हमने ब्लैंक रखा हुआ था, तो यहाँ पे भी हम डिपार्टमेंट कोड को ब्लैंक छोड़ देंगे और न्यू डिपार्टमेंट कोड, फॉर एग्जांपल कि हमें सेल्स सिलेक्ट करना है तो हम सेल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो
रिक्लासिफिकेशन जर्नल लाइन मैंने बनाया, यहाँ पे मैं सिस्टम को ये बता रहा हूँ दैट मेरा जो आइटम है, इस आइटम का इस लोकेशन के ऊपर, अब यहाँ पे आप नोटिस करो न्यू लोकेशन कोड बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। अब यहाँ पे न्यू लोकेशन कोड LOC1 ये डिफ़ॉल्ट इसलिए बताया हुआ है कि जब सिस्टम इसको चेंज करेगा इस वैल्यू को, तब ये इसी लोकेशन के ऊपर उसका इफेक्ट होना चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट दूसरी तरीके से हम समझेंगे जब मैं सेकंड यूज़ केस पे जाऊंगा, जब हम एक लोकेशन से उसको चेंज करके दूसरे लोकेशन का वैल्यू सेट करवाएंगे, वो जो सेकंड यूज़ केस में है। तो यहाँ पे लोकेशन और न्यू लोकेशन, तो न्यू लोकेशन भी सेम रहेगा और हम सिर्फ इसको चेंज कर रहे हैं दैट हमारा कोई भी डायमेंशन है वो डायमेंशन यहाँ पे प्रॉपरली सिलेक्टेड होना चाहिए, राइट। सो हमने न्यू डिपार्टमेंट कोड जो है इसके अंदर सेल्स डिफाइन कर दिया। अच्छा, दूसरा भी कोई डायमेंशन है जिसका वैल्यू सेट करना है फॉर ईच एंड एवरी डायमेंशन। अगर इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड डायमेंशन होता तो यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको वैल्यू लेके पॉपुलेट करके हमें दे देता। चूंकि हमारे पास डायमेंशन कोई भी सिलेक्टेड नहीं था, सिस्टम यहाँ पे सब ब्लैंक दिखा रहा है, राइट। अब यही चीज़ हम सीधा देख ले कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो हमारा काम हो गया है, डेटा एंट्री जो हमें चाहिए था वो हो गया, न्यू डिपार्टमेंट कोड सेल्स चाहिए, हमने डिफाइन कर दिया है। अब हम सीधा इसका प्रीव्यू पोस्टिंग देख सकते हैं। ऑल राइट, सो प्रीव्यू पोस्टिंग के अंदर हमारे पास 3 टाइप की एंट्रीज जनरेट हुई। एक तो जनरल लेजर एंट्री, ऑफ कोर्स वो जनरेट होगा क्योंकि उसका जो ऑटोमेटिक पोस्टिंग है वो ऑन है। आइटम लेजर एंट्रीज एंड वैल्यू एंट्रीज, वैल्यू एंट्रीज जो है इसके वैल्यूएशन की इफेक्ट देने के लिए है, तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे आइटम लेजर एंट्री के ऊपर। तो अगर मैं शो रिलेटेड एंट्रीज में जाऊं तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ कि सिस्टम रिक्लासिफिकेशन जर्नल के थ्रू हम कोई भी ट्रांजेक्शन पास करेंगे तो उसमें स्टोरेज जो करेगा वो स्टोरेज में एंट्री टाइप रहेगा ट्रांसफ़र, जो कि हमारा ट्रांसफ़र ऑर्डर के अंदर भी होता है। बट ट्रांसफ़र ऑर्डर के अंदर एंट्री टाइप जो है ट्रांसफ़र, उसके साथ साथ में हमारे पास ट्रांसफ़र शिपमेंट या तो फिर ट्रांसफ़र रिसिट ऐसा डॉक्यूमेंट टाइप भी एसोसिएटेड रहता है। बट इफ़ यू नोटिस हियर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो ब्लैंक रहेगा, तो एंट्री टाइप जो है वो ट्रांसफ़र रहेगा, डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा हमें, राइट। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे सिस्टम ने क्या किया कि जो लोकेशन 1 था उससे इन्वेंट्री को रिड्यूस करवा दिया 7 क्वांटिटी से, और जो भी हमारी ओपन अवेलेबल एंट्रीज थी आइटम लेजर एंट्रीज, जो कि 5 क्वांटिटी और 2 क्वांटिटी, दोनों के ही ऊपर आप ये नोटिस करो डिपार्टमेंट कोड जो है सेल्स हमने जो सिलेक्ट किया था उसको एसोसिएट कर दिया, राइट। बाकी की जो डिटेल्स है वो कहीं पे कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। हाँ, बट सिस्टम क्या कर रहा है कि एक ट्रांसफ़र की एंट्री एग्जीक्यूट कर रहा है। दैट मीन्स कि जो पुरानी आइटम लेजर एंट्री जो गलत वाली एंट्री थी उसको वो माइनस करेगा और नई एंट्रीज को ऐड कर देगा, ठीक है। अब यही अगर मैं जो रिड्यूस हो रही है एंट्री उसमें रिलेटेड में जाके पोस्टिंग के बाद ये समझ में आएगा। चलिए ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को हम पोस्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो पोस्टिंग में जाके पोस्ट जर्नल लाइंस, ठीक है। तो जर्नल लाइंस वर सक्सेसफुली पोस्टेड। नाउ अगर हम जाके चेक करें आइटम लेजर एंट्रीज के अंदर, ठीक है, तो ये 3 एंट्रीज है हमारे पास। जो फर्स्ट एंट्री है -7, तो लोकेशन 1 से उसका ट्रांसफ़र लोकेशन 1 में ही हुआ, बट विथ मिसिंग जो हमारा डिपार्टमेंट कोड था, डायमेंशन कोड था, वो टैग होके नया कोड सिलेक्ट हो गया। अब यहीं अगर हम एंट्री में जाके सॉरी एंट्री एंड अप्लाइड एंट्रीज, ठीक है। तो एप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है सिस्टम का, उसमें कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है,
ठीक है, यहाँ पे भी जो ट्रांसफ़र की आउट वाली एंट्री जनरेटेड थी, उसके अंदर सिस्टम ने जो अवेलेबल इन्वेंट्री थी बेस्ड ऑन द क्वांटिटी जो हमने सिलेक्ट किया 7 क्वांटिटी, उसके बेसिस पे दोनों ही लाइंस जो अवेलेबल थी उसको सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सिस्टम ने सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बताया ओपन एंट्रीज जो थी उसी को सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा एक तो इन्वेंट्री लाइन अप्लाई हो गई और उसके सामने जो दो हमारी नई फ्रेश लाइन विथ करेक्टेड डेटा ये सिस्टम ने जनरेट कर दिया, तो डिपार्टमेंट कोड डायमेंशन के साथ में ये जनरेट हो गया। ठीक है, सो ये जो है ये है सिनारियो नंबर 1, यूज केस नंबर 1, जिसमें कि आईएलई के ऊपर हमारा डायमेंशन की जो टैगिंग होनी चाहिए थी वो अगर इनकम्प्लीट थी तो हम रिक्लास जर्नल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन का जो पोर्शन है उसको टैग कर सकते हैं। अब मैं वापस जाता हूँ रिक्लास में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 डायमेंशंस दे रहा है सिस्टम, डिपार्टमेंट, कस्टमर ग्रुप और परचेजर कोड, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट डायमेंशंस के अंदर सेट किए हुए हैं ये 3 डायमेंशन। बट अगर हम नॉर्मली भी डायमेंशंस के अंदर जाएं, फॉर एग्जांपल वापस से वही आइटम ले लेते हैं, ठीक है, लोकेशन कोड मेरा है लोकेशन 1, राइट, और क्वांटिटी भी जो है मेरा 7। नाउ यहाँ पे अगर मैं डायमेंशंस में जाता हूँ तो जो हमें डिफ़ॉल्ट डायमेंशंस के लिए न्यू डायमेंशन सिलेक्शन मिल रहा है, सेम चीज़ डायमेंशंस का जो हमारा डेडिकेटेड विंडो है जिसमें कि हम अदर देन डिफ़ॉल्ट डायमेंशंस भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से हम कोई भी अदर डायमेंशंस देन द डिफ़ॉल्ट डायमेंशन सिलेक्ट करके उसका न्यू वैल्यू जो है वो हम टैग करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया ले लेते हैं और न्यू वैल्यू जो है ठीक है 70, राइट। सो ये जो है ये न्यू वैल्यू हमने सेट करना है। तो इस तरीके से भी हम अदर डायमेंशंस के वैल्यूज़ को भी सेट कर सकते हैं। अब सिंपली इसका प्रीव्यू पोस्टिंग देख लेते हैं। शो रिलेटेड एंट्रीज, डायमेंशंस, ठीक है। तो ये डायमेंशन का भी जो वैल्यू है वो भी हमारे पास टैग होके हमें मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट सिनारियो जिसमें कि डायमेंशंस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है अगर उसको अपडेट करना है, उसको चेंज करना है, तो रिक्लासिफिकेशन जर्नल को यूज़ करके हम इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये मैंने जो ट्रांजैक्शन अभी यूज़ किया था उसमें मैंने पॉजिटिव एडजस्टमेंट किया था, बट डजेंट मैटर, जो भी ओपन आईएलई है उन सभी आईएलईज के ऊपर ये वर्क इसी तरीके से सेम वे करेगा फॉर डायमेंशंस, राइट। ठीक है, तो ये था फर्स्ट सिनारियो जिसमें कि डायमेंशन कोड चेंज होता है। सेकेंड सिनारियो है लोकेशन कोड। अच्छा, लोकेशन कोड ये है कि मान लीजिए कि ऐसा सिनारियो है, ऐसा मतलब कि कोई एक नया कंपनी हमने सेटअप किया है। एक सिंपल सा एग्जांपल, अब हमने इन्वेंट्री सेटअप जो है, इन्वेंट्री सेटअप पे हमारे पास एक ऑप्शन रहता है लोकेशन मैंडेटरी। अब देखिए लोकेशन मैंडेटरी जो है इसको हमने ऑन नहीं रखा है। दैट मीन्स कि हम इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन करेंगे जब भी एग्जीक्यूट करेंगे और अगर हमने कोई भी लोकेशन सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो भी सिस्टम अलाउ करेगा और ट्रांजैक्शन पोस्ट हो जाएगा। अब ऐसा ही सिनारियो हम चेक करते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल होगा हमारे पास, तो हम वापस से चेक कर सकते हैं आइटम लेजर एंट्रीज। अगर मैं सेम आइटम के लिए चेक करूं, आइटम नंबर इज 1010 एंड लोकेशन कोड मेरा ब्लैंक है, ठीक है, ऑलराइट। सो हमारे पास एक आइटम लेजर एंट्री है विथ 100 क्वांटिटी। लेट्स सी, ये ओपन भी है, रिमेनिंग भी है,
तो 100 क्वांटिटी मेरी ऐसे एग्जीक्यूट हुई है, ये पॉजिटिव एडजस्टमेंट करा हुआ है फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस, लेकिन कोई भी हो सकती है। तो इन 100 क्वांटिटी के ऊपर अगर हम देखें तो लोकेशन कोई भी टैग नहीं है, ठीक है। सो आइडियली अगर इन्वेंट्री के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के रेफरेंस में होने चाहिए, ताकि उस लोकेशन वाइज हमारा इन्वेंट्री जो है वो मेंटेनेंस होता रहे और कंटिन्यूएशन में हमें मिलता रहे। नाउ अगर ऐसा सिनेरियो है कि ये दिस अगेन डेटा एंट्री एरर हो सकता है कि लोकेशन जो था वो लोकेशन सिलेक्ट नहीं हुआ, या तो फिर हो सकता है कि पहले कंपनी के लिए ऐसा मैंडेटरी या रिक्वायरमेंट नहीं था कि जिससे कि उनको लोकेशन पे इतना एम्फोसाइज करना पड़े, बट नाउ सिंस दे हैव मल्टीपल लोकेशंस, हो सकता है दो दो वेयर हाउसेस हो चुके हैं और उसके बाद उनको ये लग रहा है कि इसको सेग्रीगेटेड और प्रॉपर वे में करना ज़रूरी है। तो एक लोकेशन के ऊपर उनका इन्वेंट्री क्या है वो देखने के लिए ब्लैंक लोकेशन का इन्वेंट्री जो यहाँ पे रिसाइडिंग है उसको प्रॉपर लोकेशन के साथ टैग करवाओ, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, तो अगेन रिक्लासिफिकेशन जर्नल, इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। पेस्ट 002, सेम आइटम है मेरा 1010। नाउ अगेन यहाँ पे पिक्चर हमें पर्सनलाइज करके इसको सही कर देता हूँ। न्यू लोकेशन के साथ में होना चाहिए, राइट। तो अभी सिनेरियो ये है कि हमारे पास ब्लैंक लोकेशन के ऊपर जो हमारा 100 क्वांटिटी का इन्वेंट्री रिसाइडिंग है उसको हमें लोकेशन 1 के ऊपर प्रॉपरली डेजिग्नेट करवाना है, उसको स्टोर करवाना है। तो इस केस में क्या करना है, लोकेशन कोड जो है वो ब्लैंक रहेगा एंड न्यू लोकेशन कोड के अंदर बस मुझे लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है, राइट। और मैं क्वांटिटी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी, राइट। सो ब्लैंक लोकेशन के ऊपर मेरा 100 क्वांटिटी जो है उसको मुझे लोकेशन 1 के ऊपर ट्रांसफ़र करवा देना है। अब यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिक्लासिफिकेशन ही क्यों, हम ट्रांसफ़र ऑर्डर क्यों नहीं यूज़ करेंगे। तो उसका रीज़न जो है वो मैं डिफरेंस जो मेरा एजेंडा का थर्ड पॉइंट है उस टाइम पे मैं बताऊंगा। बट रिक्लासिफिकेशन जर्नल के थ्रू इट इज़ ईजी टू यूज़, और एक दूसरा भी रीज़न है जो डिफरेंस में हम डिस्कस करेंगे। सो ब्लैंक लोकेशन से चेंज करके उसको लोकेशन 1 के ऊपर ले जाना है फॉर द होल 100 क्वांटिटी, बस। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया, मिनिमम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ये है कि नया लोकेशन क्या है। ये करने के बाद पोस्टिंग, रिव्यू पोस्टिंग, तो आइटम लेजर एंट्री देख लेते हैं। अगेन एंट्री टाइप ट्रांसफ़र, क्वांटिटी जो 100 था ब्लैंक लोकेशन के ऊपर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर लोकेशन 1 के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। सो इसको अगर हम पोस्ट करेंगे तो इसका इम्पेक्ट रहेगा दैट ब्लैंक लोकेशन से हट के हमारा इन्वेंट्री लोकेशन 1 पे अवेलेबल हो गया। अब यहीं पे अब अगर आप देखें आइटम अवेलेबिलिटी बाय लोकेशन, तो यहाँ पे अभी तक अनस्पेसिफाइड लोकेशन में 100 दिखा रहा है। जस्ट पोस्ट, journal has been posted। आइटम लेजर एंट्रीज, ठीक है, लोकेशन 1 पे अवेलेबल हो गया। एंड इन्वेंट्री बाय लोकेशन भी अगर देखा जाए 1010 रिलेटेड आइटम नहीं, हिस्ट्री में कहाँ से आएगा रिपोर्ट, हाँ
आइटम के अंदर इन्वेंट्री बाय लोकेशन, राइट। सो अनस्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर 0 है, तो जो भी इन्वेंट्री था लोकेशन 1 पे रिसाइड हो गया। सो ये है सिनारियो नंबर 2, जिसमें कि फॉर एग्जांपल ब्लैंक लोकेशन था, उसके ऊपर से हमें दूसरे लोकेशन पे लेके जाना है। अब ये सिर्फ इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली ब्लैंक लोकेशन। अगर मान लीजिए यही चीज़ लोकेशन 1 में था और हमें चेंज करके लोकेशन 2 पे लेके जाना है, तब भी ये सेम ही चीज़ एप्लीकेबल होगा, राइट। तो अगर उसको भी अगर देखना है तो ये हम चेक कर सकते हैं कि आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल में जाएंगे। अब मेरे पास उस लोकेशन के ऊपर 100 क्वांटिटी जो था लोकेशन 1 के ऊपर जो हमने अभी ट्रांसफ़र किया, ये 100 क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम क्या करेगा कि जब हम लोकेशन सिलेक्ट किया, मैंने न्यू लोकेशन ऑटोमेटिकली लेके मुझे मिल गया दैट ओके, लोकेशन में या अगर कोई भी चेंज नहीं है तो लोकेशन न्यू लोकेशन भी लोकेशन 1 ही रहेगा। बट व्हाट इफ़ कि उसको मुझे किसी दूसरे लोकेशन पे लेके जाना है, तो दूसरे लोकेशन पे लेके जाने के लिए मैं यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब लोकेशन 2 मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप देखिए न्यू बिन कोड के अंदर बिन 1 जो है ये ऑटोमेटिक मुझे दिया, बिकॉज लोकेशन 2 पे मैंने बिन स्पेसिफाई कर रखे हैं, ठीक है। तो लोकेशन 1 पे बिन्स अवेलेबल नहीं थे, लोकेशन 2 पे बिन्स है, और यहाँ पे भी 2 बिन्स है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बिन 1 रखा हुआ है, तो बिन 1 यहाँ पे सिलेक्टेड मिल रहा है। तो सिस्टम ये करेगा लोकेशन 1 से जो क्वांटिटी है वो लोकेशन 2 पे ट्रांसफ़र करेगा, एंड दैट टू ऑन बिन नंबर 1। सो देख लेते हैं, 100 क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ और सीधा सीधा इसको पोस्ट कर देते हैं। राइट। सो अगर इसका भी हम आइटम लेजर एंट्रीज देखें, सो ये है हमारा ट्रांजैक्शन, राइट। सो लोकेशन 1 से 100 क्वांटिटी जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। नाउ ट्रांसफ़र जो हुआ है उसके अंदर मल्टीपल बाइफरकेशंस है, बिकॉज हमने पहले 7 क्वांटिटी भी जो है वो ट्रांसफ़र करी हुई थी। सो बेस्ड ऑन फीफो मेथड अवेलेबल इन्वेंट्री के बेसिस पे सिस्टम ने इसको ट्रांसफ़र किया है, राइट। सो 5, 2 एंड 93। नाउ अगर हम इसमें जाके फाइंड एंट्रीज करें तो कौन कौन सी एंट्रीज जनरेट हुई वो देख लेते हैं। तो एक एंट्री तो है जो आइटम लेजर एंट्री जो हमने पहले देखा कि लोकेशन टू लोकेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। आइटम लेजर एंट्री तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके साथ में भी वेयर हाउस एंट्रीज भी जनरेट हो रही है। अब वेयर हाउस एंट्रीज हम सबको पता है कि अगर बिन रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे तो वेयर हाउस एंट्रीज में उसका इम्पैक्ट आएगा। तो वेयर हाउस एंट्री में क्या इम्पैक्ट आता है, वो भी एक मूवमेंट का एंट्री बनेगा, क्योंकि वेयर हाउस एंट्रीज में मूवमेंट का ही एंट्री बनता है, या फिर पॉजिटिव बनता है या तो फिर नेगेटिव बनता है, लेकिन वो मूवमेंट होता है। तो लोकेशन 2 के ऊपर हमारे बिन 1 में एक मूवमेंट हुआ है विथ 100 पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। और इसका सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर हम देखेंगे तो सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर हमारे यहाँ पे मिल जाता है रिक्लासिफिकेशन जर्नल, ठीक है। तो अगर लोकेशन पे बिन अवेलेबल है, बिन स्पेसिफाई कर रखे हैं, तो वेयर हाउस एंट्रीज बनेगी विथ एंट्री टाइप मूवमेंट, राइट। तो ये दो सिनारियोस मोटा मोटी ये हो जाएंगे कि एक लोकेशन के ऊपर से दूसरे लोकेशन के अंदर हमने मटेरियल चेंज किया, उसका टैगिंग जो है वो चेंज कर दिया है, राइट। तो लोकेशन वाइज जो ऑप्शन है, जो यूज केस है, वो इस तरीके से चलेगा। नाउ तीसरा ऑप्शन है बिन कोड, मतलब कि बिन कोड जो है फॉर एग्जांपल गलत सिलेक्ट हो गया है, बिन 2 में लेके जाना था बट बिन 1 के अंदर हम उसको स्टोर कर दिए हैं सिस्टम के अंदर, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अगेन हमें जाना पड़ेगा रिक्लास,
ठीक है, सेम आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मेरा इन्वेंट्री मुझे बिन टू बिन ट्रांसफ़र करना है और वो मेरा लोकेशन 2 के अंदर पड़ा हुआ है। मैंने लोकेशन 2 सिलेक्ट कर दिया हुआ है। अब मैं जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन करने वाला हूँ दैट इज़ कि एक बिन से दूसरे बिन के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इस चीज़ को, राइट। तो लोकेशन जो है मेरा न्यू लोकेशन, वो भी मेरा लोकेशन 2 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट हाँ, पिन कोड जो है जहाँ पे इन्वेंट्री पड़ा हुआ था, ये पिन कोड 1 में से मुझे इन्वेंट्री लेके जाना है मेरा बिन 2 के ऊपर, ठीक है। तो न्यू बिन कोड के अंदर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा बिन 2 एंड अगेन 100 क्वांटिटी, राइट। अगर हम इसको प्रीव्यू पोस्टिंग देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बिन टू बिन जब भी ट्रांसफ़र हो रहा है तो विद इन सेम लोकेशन आइटम लेजर एंट्रीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ विद इन वेयर हाउस एक्टिविटी हो गया। तो विद इन वेयर हाउस जो ये एक्टिविटी हो रहा है उसमें सिर्फ वेयर हाउस एंट्री जनरेट होगा। और वेयर हाउस एंट्रीज क्या जनरेट हो रही है, 2 वेयर हाउस एंट्रीज जनरेट हो गई, दोनों मूवमेंट की। बस ये हो रहा है कि 100 बिन 1 में से माइनस होके बिन 2 के अंदर ये रिसाइड हो गया, लोकेशन हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा बिन वैल्यू को चेंज करने वाला जो केस है वो इन 2 तरीकों से चल सकता है। एक तो इसके पहले वाला केस जो मैंने आपको दिखाया, दैट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हम उसका चेंज कर रहे हैं लोकेशन वैल्यू उस ILE के लिए, लेकिन जो नेक्स्ट लोकेशन जो था हमारा वो बिन स्पेसिफिक है, तो उसके अंदर हमने बिन भी दे दिया। तो विदाउट बिन लोकेशन से विथ बिन लोकेशन में गया तब भी वेयर हाउस एंट्री क्रिएट होगा। और अगर विद इन बिन्स ओनली ट्रांसफर हो रहा है, हम सिर्फ उसी को चेंज कर रहे हैं, देन इन दैट केस आइटम लेजर एंट्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसका सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउस एंट्रीज बनेगा मूवमेंट के लिए फ्रॉम बिन टू बिन, ठीक है। तो ये जो सिनारियोस थे 2, वो सिनारियोस थे बिन रिलेटेड। नाउ द नेक्स्ट सिनारियो है लॉट या फिर सीरियल नंबर। तो हमें पता है कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस, जो भी हमारे आइटम्स है जिस पे कि आइटम ट्रैकिंग ऑन कर रखा है, उसके अंदर हो सकता है कि लॉट की इंफॉर्मेशन जब हमने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया इनिशियली, तो लॉट की इंफॉर्मेशन गलती से गलत चली गई है, राइट। तो वो जो लॉट जिस लॉट नंबर के साथ ये ट्रैकिंग हुआ है उसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, राइट। तो लॉट ट्रैकिंग के लिए क्या कर सकते हैं, इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास एक दूसरा आइटम है जिस पे कि मैंने लॉट ट्रैकिंग ऑन रखा हुआ है, ठीक है। आइटम नंबर इज 1015, ठीक है। लेट अस सी इसका अवेलेबिलिटी कहाँ पे है। ओके, ब्लैंक लोकेशन पे ही है, वेरी गुड, ठीक है। तो लॉट स्पेसिफिक ट्रैकिंग के अंदर हम एक साथ में 2 चीज़ें देख लेते थे कि सबसे पहला तो लोकेशन टू लोकेशन चेंज हो रहा है, तो मैं इसको सीधा ही लोकेशन 2 पे लेके चले जाता हूँ एंड न्यू बिन जो है वो मेरा फॉर एग्जांपल बिन 1 रहेगा और मेरे पास 100 क्वांटिटीज़ है इसकी। अब मैं सीधा ही अगर इसको प्रोसेस करने का ट्राई करूँ तो सिस्टम नेचुरली मुझे वैलिडेशन देगा, यू मस्ट असाइन अ लॉट नंबर, बिकॉज हमने लॉट ट्रैकिंग यस कर रखा है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा आइटम ट्रैकिंग लाइंस। अब आइटम ट्रैकिंग लाइंस के अंदर सबसे पहले तो कौन से लॉट नंबर से हम ये जो 100 क्वांटिटी है उसको ट्रांसफ़र करने का ट्राई कर रहे हैं, वो लॉट नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग लॉट नंबर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास 90 क्वांटिटी जो है ये लॉट नंबर 1 में है और लॉट नंबर 3 के अंदर हमारे पास 10 क्वांटिटीज़ है। तो
अभी मान लीजिए ये लॉट नंबर 3 जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ये सिलेक्शन जो था वो गलत था। एक्चुअली ये 10 क्वांटिटी जो है ये मुझे लॉट नंबर 1 में ही रखनी थी, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले मैं ये सिलेक्ट करूंगा 90 क्वांटिटी, अवेलेबल आइटम ट्रैकिंग लाइंस, फाइन, ओके। सो एक तो मेरा हो जाएगा कि 90 क्वांटिटीज जो लॉट नंबर 1 में है वो लॉट नंबर 1 में ही रहेगी। एंड देन सेकंड जो मेरे पास रहेगा वो रहेगा लॉट नंबर 3। लॉट नंबर 3 से मैंने 10 क्वांटिटी लिया और इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा लॉट नंबर 1 के अंदर। सो यहाँ पे आप देखोगे तो हम यहाँ पे एक साथ में दो चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ कि एक हम लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो हमने लॉट नंबर 3 जो गलत सिलेक्ट कर रखा था उसी को हम न्यू लॉट नंबर मतलब कि लॉट नंबर 1 के अंदर हम उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा 100 क्वांटिटी का जो है ये रिक्लासिफिकेशन जनरेट होगा, राइट। सो लॉट नंबर 1 टू लॉट नंबर 1 ही रहेगा 90 क्वांटिटी एंड लॉट नंबर 3 टू लॉट नंबर 1 हो जाएगा मेरा 10 क्वांटिटी। और सारी ही जो इन्वेंट्री है ये इन्वेंट्री मेरी ब्लैंक लोकेशन से मूव होकर चली जाएगी मेरे लोकेशन नंबर 2 के ऊपर। तो ये मेरा ट्रैकिंग स्पेसिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। राइट तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं आइटम लेजर एंट्रीज। ओके बस इसको शॉर्ट कर देता हूँ। तो मेरा लॉट नंबर 1 जिसमें कि 90 क्वांटिटी का इन्वेंट्री था वो मूव होगा मेरा लॉट नंबर 1 से ही मेरे लोकेशन नंबर 2 के ऊपर। अब लोकेशन नंबर 2 के ऊपर चूंकि मेरे पास दो अलग अलग आइटम लेजर एंट्रीज थी विथ ट्रैकिंग विथ 50 क्वांटिटी एंड 40 क्वांटिटी, तो इन दोनों को मिला के मेरी टोटल 90 क्वांटिटी जो है वो लोकेशन 2 के ऊपर एंड लोकेशन 2 के ऊपर भी जो मैंने न्यू बिन सिलेक्ट किया हुआ है उसी के ऊपर जाएगी। बिन का अभी हम वेयर हाउस एंट्री के अंदर हमें आइडिया मिल जाएगा। सो ये 90 क्वांटिटी हुआ। एट द सेम टाइम ये जो लास्ट दो लाइंस है इस पे नोटिस करिए, लॉट नंबर 3 फ्रॉम लोकेशन ब्लैंक ये ट्रांसफर हो रहा है 10 क्वांटिटी टू लॉट नंबर 1 एंड दैट टू ऑन लोकेशन नंबर 2। तो लॉट का जो इंफॉर्मेशन था, लॉट का जो ट्रैकिंग था मेरा तीन लॉट नंबर 3 का गलत ट्रैकिंग मेरा सही होके लॉट नंबर 1 के अंदर जाएगा और इसका जो ट्रांसफ़र है वो लोकेशन नंबर 2 के ऊपर भी एग्जीक्यूशन होगा। एट द सेम टाइम वेयर हाउस एंट्रीज के अंदर देखे तो पूरी की पूरी 100 क्वांटिटी ये मेरी लोकेशन 2 के ऊपर पिन नंबर 1 के अंदर रिसाइड हो रही है, ठीक है। तो वेयर हाउस एंट्रीज के अंदर जो मूवमेंट की ट्रांजैक्शन होगी, जो मूवमेंट का एग्जीक्यूशन होगा वो टोटल क्वांटिटी के साथ मिलेगा विद द सोर्स डॉक्यूमेंट रिक्लास जर्नल। तो अगर ऐसा सिनारियो है जिसमें कि हमारे पास लॉट जो है वो लॉट हमारा गलत सिलेक्ट हो गया है, तो सही लॉट सिलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सेम लोकेशन जो है वो सेम लोकेशन के ऊपर से हमें लेके जाना है। अब मान लीजिए मैं इसको पहले पोस्ट कर देता हूँ, लेट अस पोस्ट इट। ओके सो ये पोस्ट हो चुका है। अब मान लीजिए हमने उसको लेके गए हैं लॉट नंबर 1 के अंदर। अभी लॉट नंबर 1 भी गलत है, हमें चाहिए था लॉट नंबर 2। तो उसके लिए अब ये जो है ये एक थोड़ा सा सीधा सिनारियो या नॉर्मल सिनारियो हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि 1015 में सेम आइटम लेता हूँ, लोकेशन मेरा 2 के ऊपर अब मेरा इन्वेंट्री है, ठीक है। तो लोकेशन 2 के ऊपर
मैंने जैसे ही लोकेशन सिलेक्ट किया, जो उसका अवेलेबल इन्वेंट्री था ऑन डेडिकेटेड बिन्स, वो सारा ही मुझे मिल गया कि इस लोकेशन के ऊपर बिन 1 के अंदर मेरे पास इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ को चेंज नहीं करेंगे, ये रिक्वायर्ड रहेगा, हमें सिर्फ लॉट नंबर चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पे ये जो फील्ड्स है, न्यू लोकेशन नंबर एंड न्यू बिन नंबर, यहाँ पे हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, वो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि अगर मान लो मैं इसको लोकेशन 2 को फॉर एग्जांपल मैं ब्लैंक कर देता हूँ अगर, तो सिस्टम क्या करेगा, अगेन उसको लोकेशन 2 से ट्रांसफर करके ब्लैंक लोकेशन के अंदर, दैट मीन्स कि अनडिफाइंड लोकेशन के अंदर इन्वेंट्री को खड़ा कर देगा, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि हम कौन से सिनारियो के अंदर हम कौन सा डेटा अपडेट कर रहे हैं उस आइटम लेजर एंट्री के ऊपर। बेस्ड ऑन दैट जो इन्फॉर्मेशन, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको हमें चेंज नहीं करना है। तो लोकेशन मैं नहीं चेंज करूँगा, बिन कोड मैं नहीं चेंज करूँगा, बिकॉज मुझे सिर्फ लॉट नंबर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ 100। अब मुझे जाना है सिर्फ आइटम ट्रैकिंग के ऊपर। तो आइटम ट्रैकिंग लाइंस के अंदर अगेन हम पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे लॉट नंबर 001 के अंदर हमारे पास पूरा ही इन्वेंट्री रिसाइडिंग है। तो ये हमारे पास लॉट नंबर 1 हमने सिलेक्ट कर लिया। नाउ लॉट नंबर जो नया हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम बस नए लॉट नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, लॉट नंबर 2, क्लोज एंड इफेक्ट। आइटम लेजर एंट्री, आइटम लेजर एंट्रीज क्या बनेगी कि हमारा जो लॉट नंबर 1 था उससे पूरा 100 क्वांटिटी हमारा लॉट नंबर 2 के अंदर जाएगा। और चूंकि हमारे पास डिफरेंट ट्रैकिंग लाइंस अवेलेबल थी विथ 50 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी एंड 10 क्वांटिटी, तो इसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हमें लॉट ट्रैकिंग के अंदर फॉर द न्यू लॉट ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन जो है ये इस तरीके से चलेगा। तो जो ये फोर्थ सिनेरियो है, लॉट या तो सीरियल नंबर का चेंज, वो दो तरीके से जैसे हमने देखा कि एक तो सीधा सीधा लॉट नंबर का चेंज है, सीरियल नंबर भी बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। तो जैसे हमने लॉट का देखा, तो एक लॉट नंबर जो कि पॉसिबली गलत लॉट नंबर सिलेक्टेड था उसको चेंज करके नया लॉट नंबर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा लॉट टू लॉट ट्रांसफ़र। और उसके साथ साथ में अगर जो हमने पहले के जो 3 या 2 सिनेरियोज देखे थे, डायमेंशंस भी हो सकता है डायमेंशन वैल्यू भी गलत थी, तो डायमेंशन वैल्यू को भी सही करने के लिए सेम ट्रांजैक्शन के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले के जो 3 सिनेरियो है, ये तीनों ही सिनेरियो इसके साथ क्लब हो सकते हैं। तो सारे सिनेरियो एक दूसरे के साथ जो है वो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं बेस्ड ऑन कि क्या डेटा हमारा ओरिजिनल जो ILE था उसके अंदर गलत हो गया था जिसको कि हमें सही करना है। सो चौथा है सीरियल नंबर। अच्छा, पांचवा है सीरियल या तो लॉट नंबर इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए चलिए इसको जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ वापस से। यस, ऑलराइट, नाउ टेस्ट 005 एक नया ले लेते हैं अगेन। अब लॉट नंबर है तो नेचुरली मेरे पास जो लॉट ट्रैकिंग वाला आइटम है उसी को सिलेक्ट करना है मुझे। मेरा लोकेशन 2 के ऊपर ही इन्वेंट्री पड़ा हुआ है और बिन के ऊपर ही इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। अब जो है मेरा 100 क्वांटिटी है। अब मैं जाता हूँ आइटम ट्रैकिंग लाइंस के ऊपर। तो नेचुरली मुझे सबसे पहले जो मेरा आइटम ट्रैकिंग है, जो मेरा लॉट का ट्रैकिंग है, वो लॉट का ट्रैकिंग मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये लॉट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि मैं लॉट के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, मेरा लॉट वही का वही है। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि
लॉट नंबर इंफॉर्मेशन, अब लॉट नंबर इंफॉर्मेशन कार्ड जो बनता है उसकी एडिशनल डिस्क्रिप्शन और कुछ डिटेल्स के साथ, वो कार्ड की इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो अगर वो इंफॉर्मेशन मिसिंग है या तो फिर कुछ उसके अंदर गलती हो गई है, उसको सही करना है, तो उसके लिए भी क्या होगा कि यहाँ पे लॉट नंबर इंफॉर्मेशन कार्ड जो है ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए एक ऑलरेडी लॉट इंफॉर्मेशन कार्ड बना हुआ है। तो मेरे पास 1015 ये लॉट नंबर था, लॉट नंबर 001 था इस आइटम के लिए, डिस्क्रिप्शन उसका लॉट 001 लिखा हुआ है, बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो सब ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब यही अगर चीज़ मान लो कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, लॉट इन्फॉर्मेशन कार्ड नए तरीके से बनाना है, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? तो न्यू लॉट इन्फॉर्मेशन कार्ड में जाएंगे, अगेन सिस्टम हमें वही चीज़ ओपन करके दिखाएगा, बट नाउ वी नीड टू चेंज दिस, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है इसको हमें चेंज करना होगा, जैसे कि डिटेल्स ऑफ लॉट 001, ठीक है। तो ये जो है ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, राइट। और इसको जस्ट एक बार पोस्ट कर देते हैं। ऑल राइट, देखते हैं आइटम लेजर एंट्रीज में। यहाँ पे आप नोटिस करो, ये जो चेंजेस है यहाँ पे सिस्टम ने कोई भी नया रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया है, राइट। सिर्फ और सिर्फ लॉट का जो इन्फॉर्मेशन है उसको जाके चेंज किया। आप देखो डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो मैंने टेस्ट 005 दिया था, राइट। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट नंबर है दैट इज टेस्ट 004। मतलब कि यहाँ पे इन्वेंट्री लाइन, मतलब कि आईएलई जो है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रही है। हमने सिर्फ और सिर्फ लॉट का जो इन्फॉर्मेशन कार्ड था उसमें चेंजेस करे हैं। तो यहाँ पे हमें इस पे कोई भी जो डिटेल्स है या फिर नई लाइंस है वो जनरेट होके नहीं मिलेगी। अगर हम यहाँ पे लॉट इन्फॉर्मेशन में देखें तब हमें यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैट हमने जो चेंजेस किए वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके हमें मिल रहे हैं। तो हमने न्यू लॉट इन्फॉर्मेशन कार्ड जो था, जो हमने बनाया था, उसके रेफरेंस में जो भी हमने अपडेशन किया उसके साथ में आईएलई या तो वेयरहाउस एंट्रीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ लॉट इन्फॉर्मेशन कार्ड जो है वो हमें अपडेट होके मिला। नाउ अब एक सीधा सा एग्जांपल बना लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकेशन 1 के ऊपर है फॉर एग्जांपल मेरा इन्वेंट्री। सॉरी, ये रीक्लास के अंदर नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो ये मैं एक पॉजिटिव एडजस्टमेंट करके एक ट्रांजैक्शन बना लेता हूँ। 015 मेरा लोकेशन है, लोकेशन 1। इन्वेंट्री है मेरे पास 10 फॉर एग्जांपल। आइटम ट्रैकिंग कर लेते हैं इसका, ठीक है। आइटम ट्रैकिंग में इसको मैं दे देता हूँ लॉट 003, ठीक है। लॉट 003 आ गया है मेरे पास, मेरा 10 क्वांटिटी का ट्रैकिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने लॉट नंबर इंफॉर्मेशन कार्ड नहीं भरा है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही पोस्ट कर देता हूँ, पोस्टिंग एंड पोस्ट, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं रिक्लासिफिकेशन के ऊपर। अब मान लीजिए ये मेरा आइटम है, लोकेशन 1 के ऊपर है, यहाँ पे मुझे कोई चेंज नहीं करना है। इसको मैं दे देता हूँ नंबर 6 अगेन। ओके, मेरा 10 क्वांटिटीज़ का लोकेशन 1 पे जो इन्वेंट्री पड़ा हुआ है उसका
ट्रैकिंग क्या है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, मेरे पास लॉट नंबर 3 जिसका कि इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, लॉट नंबर 3 सिलेक्टेड, न्यू लॉट नंबर। अब यहाँ पे न्यू लॉट नंबर में कोई भी, जैसे मैंने पहले बताया, कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लॉट नंबर नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ लॉट का इंफॉर्मेशन कार्ड जो है उसको चेंज कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लॉट नंबर इंफॉर्मेशन कार्ड देखूंगा कि ये पहले से शायद बना हुआ है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यू लॉट नंबर इंफॉर्मेशन कार्ड जो है, क्योंकि हमने जब इन्वेंट्री बनाया तब उसके साथ हमने कोई भी एसोसिएशन किया नहीं था लॉट नंबर इंफॉर्मेशन का। तो अब अगर हमें न्यू लॉट नंबर इंफॉर्मेशन टैग करना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या एक एडिशनल फैसिलिटी ये मिलती है लॉट नंबर इंफॉर्मेशन, जो कि सिर्फ रिक्लास के साथ एसोसिएटेड है या रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। लॉट नंबर इंफॉर्मेशन में ये कॉपी इंफॉर्मेशन वाला जो फंक्शनैलिटी है ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो हमें किसी और लॉट के जो भी सारे इंफॉर्मेशन है उसको अगर कॉपी करके लाना है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कॉपी इन्फो में जाऊँगा तो सिस्टम मुझे दिखाएगा दैट 2 लॉट इंफॉर्मेशन कार्ड अवेलेबल है, तो उसमें से आपको कौन सा एज अ सोर्स लेना है जिससे कि कॉपी होगा। तो फॉर एग्जांपल लॉट 001 ले लेते हैं। लॉट नंबर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर दिस, डू यू वांट टू ओवरराइट द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। हाँ, तो अगर मैं सपोज यहाँ पे यस कर देता हूँ तो यहाँ पे सिंपल ये होगा कि डिस्क्रिप्शन वगैरह जो आया था वो ये आके मैं इसको यहाँ पे बस इसको चेंज करके लॉट 003 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन होगा, इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड देन सिंपली इसको पोस्ट कर देते हैं। There is nothing to post because journal does not contain a quantity or amount. क्वांटिटी तो है, अमाउंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। आइटम ट्रैकिंग लाइंस, ओ क्वांटिटी, आई थिंक हमने क्वांटिटी सिलेक्ट नहीं किया था। ओके 10 क्वांटिटी है, लॉट नंबर इंफॉर्मेशन, ऑल राइट। सो जैसे ही मैंने कॉपी किया इसको तब ये ऑटोमेटिकली वहीं पे सेट हो गया। और अब जाके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करूं, जैसे कि मैं पोस्ट करने का ट्राई कर रहा हूं, तो सिस्टम मुझे यहाँ पे ये वैलिडेशन दे रहा है कि यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने लॉट नंबर इंफॉर्मेशन पे हम गए और उसको वहीं से हमने चेंज करके कॉपी करके उसको स्टोर कर दिया है। और वही अगर मैं वापस जाके इसके आइटम लेजर एंट्रीज पे चेक करूं, आइटम एंड आइटम लेजर एंट्रीज, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा लॉट नंबर है, लॉट नंबर 3, तो यहाँ पे वही सेम लॉट इंफॉर्मेशन जो कि हमने कॉपी किया था ये ऑलरेडी टैग्ड है। तो ये टैग इसलिए था क्योंकि लॉट नंबर 3 के लिए जो इंफॉर्मेशन था वो ऑलरेडी अवेलेबल था एंड हमने विथ इन बैकग्राउंड ही उसको बस मॉडिफाई करके छोड़ दिया है। तो उस केस के अंदर सिस्टम क्या करेगा कि इवन इफ वी ट्राई टू रिक्लास, वो आगे एग्जीक्यूशन ही खत्म नहीं होगा। इससे पहले जो मैंने देखा, जो आपको एक्सप्लेन किया, उसके अंदर ये हो रहा था कि लॉट जो है वो लॉट का हम जो उसका जो लॉट इंफॉर्मेशन कार्ड जो था उसको सेम इंफॉर्मेशन कार्ड को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और टैग किया। तो बाकी का जो एग्जीक्यूशन था उसमें कहीं पे भी आइटम लेजर एंट्री या तो वेयरहाउस एंट्री पिक्चर में आ नहीं रहा था। सिमिलरली यहाँ पे जो है ये लॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, ठीक है। तो उसको अगर अपडेट किया है तो उस केस में भी सिस्टम जो है वो हमें आगे का एग्जीक्यूशन जो है वो करने नहीं देगा, राइट। सो ये जो है जो यूज केसेस जो मेजोरिटी केस के अंदर यूटिलाइजेशन में आ सकते हैं वो है, एक तो डायमेंशंस जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे एक्चुअल सेट करने के लिए मिसिंग हो गया था। लोकेशन, ब्लैंक लोकेशन पे
इन्वेंट्री क्रिएटेड हो गया, जो जिसको कि सही करना है। पिन कोड गलत है तो पिन कोड को भी सही करना है। सीरियल नंबर गलत लॉट या तो सीरियल नंबर ट्रैकिंग हो गया है, उसको सही करना है, और सीरियल नंबर इंफॉर्मेशन को चेंज करना है। तो ये जो 5 चीजें आज के सेशन में हमने देखा, उसके अंदर बेसिक जो है, जिसमें कि आइटम लेजर एंट्रीज और वैल्यू एंट्रीज मेजोरिटी केसेस में पिक्चर में आएगा, इंट्रोड्यूस होगा, वो है पहले के 4 यूज केसेस। 5वां जो यूज केसेस है उसके अंदर आइटम लेजर एंट्री और वेयर हाउस एंट्रीज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी आज का सेशन यहीं पे हम रोक रहे हैं। इसी को नेक्स्ट सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि ये जो लास्ट ऑप्शन है, लॉट नंबर और सीरियल नंबर एक्सपायरेशन डेट, तो एक्सपायरेशन डेट को अपडेट करने के लिए, क्योंकि लॉट के साथ में वो स्पेसिफिक लॉट की एक्सपायरेशन डेट भी होती है, तो उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, कौन से वैलिडेशंस है, उसके रेफरेंस में ये सारे सिनारियोस अवेलेबल है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एंड जो मैंने इनिशियली बताया था कि आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल और ट्रांसफर ऑर्डर्स, इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस है, तो उसको भी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो आज के सेशन में जो मैंने यूज केसेस एक्सप्लेन करे हैं, जो मेनली पहले के 4 यूज केसेस, उसमें किसी को भी कोई भी डाउट है, दे कैन प्लीज आस्क मी। यस, यू कैन रेज योर हैंड एंड हम लोग अनम्यूट करके देंगे and आप फिर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके दीपक, आई एम अनम्यूटिंग यू। ओके, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। दीपक, ओनली फॉर यू। Hello. यस दीपक। अनम्यूट कर लो। हाँ यस दीपक। यस, Sir, thank you so much for this session, sir. ग्रेट ग्रेट। सर मेरा Yeah, मेरा thank you. क्वेश्चन ये था कि एक आइटम से इन्वेंट्री दूसरे आइटम में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? कई बार मिस्टेक हो जाता है, अगर सिमिलर आइटम होता है तो यूजर्स क्या होता है कि गलत रॉन्ग आइटम पिक कर लेता, तो उसकी हाँ, इन्वेंट्री दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं? आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल से तो नहीं होगा। उससे नहीं होगा? जी नहीं, वो नहीं है पॉसिबल। बिकॉज आप एक, मैं थोड़ा सा टेक्निकल होके अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आइटम जो है ये एक प्राइमरी की है, तो प्राइमरी Yes, sir. की रिक्लासिफिकेशन के थ्रू चेंज नहीं हो सकती। उसके जैसे मैंने इनिशियल जब सेशन के बिगिनिंग में एक्सप्लेन किया था ना मैंने, कि जो आइटम या फिर हमारा आइटम लेजर एंट्री ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है और जो ओपन स्टेट में है, उसके ये जो 4 यूज केसेस मैंने बताए, वो इंफॉर्मेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन था, जैसे आपने 2 एंट्री ट्रांजेक्शन किया था, 5 और 7 क्वांटिटी का, तो हम्म। उसमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट नंबर को टैग नहीं किया था, तो डॉक्यूमेंट नंबर को पर्टिकुलर टैग कर सकते हैं ना? वो तो नॉर्मल हमारा अप्लाइज टू आइटम लेजर एंट्री नंबर जो है फील्ड हमारे पास, अगर हम उसको यूज करके करना चाहते हैं तो वो फंक्शनैलिटी सेम वर्क करेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा अच्छा, जैसे कि ठीक है। आपके पास 100 क्वांटिटी के 2 ILEs है, उसमें से आपको सिर्फ किसी एक को एक्सप्लिसिटली चेंज करना है, तो अप्लाइज टू आइटम लेजर एंट्री वाला जो है फील्ड, वो हमारे पास रहेगा। लेट मी शो यू। तो ओके उससे भी सीधा अवेलेबल होता है। वो आप अगर हिडन है तो बाहर निकाल के आप यूज कर सकते हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे नहीं होगा जहां तक मुझे याद है। तो स्पेसिफिक अप्लाइज टू एंट्री, राइट। सो आप अप्लाइज टू एंट्री को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, तीसरा क्वेश्चन था सर, ये जैसे आप बेस यूनिट ऑफ मेजर, क्या हम्म, रिक्लासिफिकेशन जनरल में बेस ऑफ यूनिट ऑफ मेजर चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर केजी किसी ने सेलेक्ट कर लिया, हम उसको नंबर हम्म, करना चाह रहे हैं, तो वो क्या नहीं, पॉसिबल है? वो भी नहीं होगा। नहीं है। नहीं होगा, अच्छा, क्योंकि उससे क्या होगा कि यूनिट ऑफ मेजर अगर चेंज करेंगे तो उसका, मान लो कि कोई ऑल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजर दिया हुआ है, तो उसके यस, बेसिस पे सिस्टम ने क्या किया होगा कि उसका जो बेस यूनिट ऑफ मेजर के अंदर कन्वर्जन करके सिस्टम जो इन्वेंट्री हमें डिस्प्ले करता है, वो उसके अंदर भी यस, चेंजेस हो जाएंगे, फिर उसका जो फर्दर इम्पैक्ट जो है वो उसके वैल्यूएशन पे भी आ सकता है।
और आइटम रिक्लास के थ्रू जो हम चेंजेस करते हैं उसका कोई भी इम्पैक्ट, अगर हमने मान लो कि यहाँ पे कोई एक अलग ये भी दे दिया है, कॉस्टिंग भी दिया है, यहाँ पे यूनिट प्राइस का भी एक फील्ड होता है, तो हम अगर उस पे भी कोई भी वैल्यू देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओके यहाँ पे सिस्टम किन चीजों को अलाउ कर रहा है, आप देख सकते हो, खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि जहाँ पे न्यू वाले फील्ड जहां जहां पे भी अवेलेबल है ना, सिर्फ ओके उन्हीं को ये चेंज कर सकता है। जैसे कि आपने यूनिट ऑफ मेजर का पूछा, सेम वे अगर वेरिएंट कोड यहाँ पे आप देखो, तो वेरिएंट कोड के लिए न्यू वेरिएंट कोड वाला फील्ड नहीं है। हम्म। तो जैसे कि हम आइटम चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही उसका वेरिएंट भी नहीं हो सकता, एट द सेम टाइम उसका यूनिट ऑफ मेजर भी चेंज नहीं हो सकता। ओके सर, तीसरा क्वेश्चन था जो सर आपने जो डायमेंशन चेंज किया था, जी तो वो क्या 3 टेबल में हुआ था? वैल्यू वैल्यू एंट्री, आइटम लेजर एंट्री, एक और था। तो क्या परचेज जी रिसीट लाइन में भी डायमेंशन एंट्री चेंज होगा? पोस्टेड, देखो पोस्टेड रिसिट लाइन जो होगा ना, उस पे वहां पे हुँ, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप अगर देखो, मैं आइटम लेजर एंट्री पे जाता हूँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस आइटम लेजर एंट्री को सोर्स में लेते हुए हम फर्दर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो ओके, ये ट्रांसफर का एंट्री जनरेट हो रहा है, और ट्रांसफर के एंट्री में एक नया, हाँ ये है कि हमारे पास कोई नया पोस्टेड डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके अंदर भी चेंज होगा, नहीं, वो नहीं होगा। ओके, ओके, ओके। सर एक और क्वेश्चन था, जी सपोज़ किसी आइटम में लॉट नंबर इसने सेलेक्ट कर लिया और एक हम्म ट्रांज़ैक्शन दिया, तो जी उसके बाद क्या उसका लॉट नंबर हटा सकते हैं उस आइटम कार्ड से? नहीं हटा सकते, सिस्टम सीधा ही वैलिडेशन दे देगा। वो तो बेस वैलिडेशन है कि अगर तुम्हारे पास आईएलई उसका बना हुआ है और आइटम कार्ड पे जाके अगर तुम ये ट्राई करो कि आइटम ट्रैकिंग को हटा देना है, तो वो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। तो इसके लिए आइटम को ब्लॉक करना पड़ता है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन सीधा तो मेरे ख्याल से इसका तो गुलशन, आई डोंट नो इफ देयर इज एनी सॉल्यूशन, बट मेरे ख्याल से नया ही आइटम बनाना पड़ेगा ब्लॉक करके, राइट? करेक्ट। इन सब चीजों में ना, सी जहां पे भी सिस्टम में वैलिडेशन रखने का बेसिक मीनिंग ही यही होता है कि अगर ये एंट्री अलाउड होगी तो सिस्टम में इनस्टेबिलिटी आएगी, मतलब गलत एंट्री जाएंगी। इसलिए वहां पे सीधा साधा वैलिडेशन होता है। फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग मेथड, एक भी एंट्री गिर गई उसके बाद आप कॉस्टिंग मेथड चेंज नहीं कर सकते हो, नहीं ठीक कर है। सकते, अब करेक्ट। चेंज करने के लिए बहुत सारे चीजें हैं जो कि हम लोग को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद चेंज कर सकते हैं। बट टू बी वेरी सिंपल, अगर आपको एक अच्छा इंप्लीमेंटेशन करना है जहां पे कि डेटा में इश्यूज नहीं हो, देन सिंपली सजेस्ट नो वी कैन नॉट डू दिस, क्रिएट ए न्यू आइटम, ब्लॉक दिस, जो ट्रांजेक्शन है क्लोज कर लो एंड क्रिएट ए न्यू वन। क्योंकि इसके जो वर्क अराउंड्स होंगे भी ना, वो इतने सेंसिटिव होंगे एंड विल नॉट बी सजेस्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो इसीलिए मैं सेशंस में वो सब वर्क अराउंड्स नहीं सजेस्ट करता हूँ। आज इफ यू आस्क मी कि मैं कॉस्टिंग मेथड चेंज करना चाहता हूँ एक आइटम के 50 ट्रांजैक्शन हो गए उसके बाद, देन मैं वो सेशन में इंटेंशनली नहीं दिखाऊंगा, दो देयर इज अ प्रोविजन, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज सजेस्टेड, दैट इज अ वर्क अराउंड व्हिच माइट वर्क फाइन प्रोवाइडेड आप बहुत केयरफुली करें। बट अगेन दिस इज नॉट सजेस्टेड, तो वो चीज हम लेंगे ही नहीं कंसिडरेशन में। सिमिलर टू दिस यहाँ पे भी ऐसा ही है कि कुछ चीजें जो हमें चेंज नहीं करनी चाहिए और हमेशा हम इम्प्लीमेंटेशन भी सजेस्ट करते हैं, एंड द सेम विथ लॉट नंबर। ओके सर, करेक्ट। थैंक यू। तो दीपक, इसमें ये है दीपक, कुल मिला के बात कि अगर मान लो किसी एक चीज के लिए हमने वर्क अराउंड से सही कर भी दिया, लेकिन वही यस। सेम चीज दूसरी बार करने का ट्राई किया और गार्बेज क्रिएट हो गया सिस्टम के अंदर, तो फिर खत्म। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इसको डिस्करेज ही करो। ओके, ओके। करेक्ट सर। ओके या सर, थैंक यू सर। ओके दीपक, या थैंक यू। any more question from anyone, any suggestion, please feel free to raise your hand. Okay, I believe, Dhaval, we don't have any more questions. So in that case, thanks a lot to all the participants, and enjoy the rest of your day. We will see you in the next session then. Thank you. ओके सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।